हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब उसका 31 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। आमीन। दोस्तों, इस वचन से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, और यदि इन 3 बातों को आपने अपने जीवन में अप्लाई कर दिया तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। पहली बात जो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि हे परमेश्वर के भक्तों, उससे प्रेम रखो। हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से प्रेम रखो। कैसे आप परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं? बाइबल कहती है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञा पर चलेगा, और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलेगा। मीन्स यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो मीन्स आप उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, और यदि आप उसके आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं तो आप फिर झूठ कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर के भक्तों, परमेश्वर से प्रेम रखो। मीन्स उसकी आज्ञाओं पर चलो। जो आज्ञा उसने दी है उस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पहला स्थान परमेश्वर को। तब वास्तव में आप और मैं, हम सब लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो समझ रहे हैं आप, परमेश्वर से प्रेम रखना मीन्स उसकी आज्ञाओं पर चलना। और उसकी आज्ञा कोई बड़ी नहीं है, उसकी आज्ञा है अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। बस ये उसकी आज्ञा है। इस आज्ञा को आपको फॉलो करना है, और जब आप इस आज्ञा पर चलते हैं तब उसका मतलब होता है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। सच्चे लोगों मीन्स विश्वास योग्य लोग, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, जो परमेश्वर के प्रति फेथफुल हैं, जिनके मन में कोई कूड़ा कबाड़ नहीं है, जो सच्चे हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी बात कि परमेश्वर प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। लेकिन किन को बचाता है? जो विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं। ये 3 बातें हम लोग सीख रहे हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं, जो विश्वास योग्य हैं, उनको परमेश्वर बचाता है। हम लोग देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में ये तीनों परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहे। ये तीनों परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे, मीन्स ये परमेश्वर से प्रेम रखते थे, और ये तीनों ने राजा की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया और परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। जब ये तीनों परमेश्वर के लिए फेथफुल रहे तो परमेश्वर भी इनके लिए विश्वास योग्य रहा, और परमेश्वर इनको बचाने के लिए उस आग के भट्टे में स्वयं उतर आया, और परमेश्वर ने इन तीनों को उस आग से बचा लिया। सब लोगों ने देखा और सब लोगों ने इस बात पर विश्वास किया। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है, उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है, परंतु किन लोगों को? जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके लिए विश्वास योग्य है। हम दानियल के जीवन में भी देखते हैं, दानियल परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। दानियल ने राजा की आज्ञा का इनकार कर दिया, राजा की आज्ञा को नहीं माना। कारण क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में था, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था, इसलिए उसने मना कर दिया।
और उसके बदले उसे दंड मिला। उसने वो दंड स्वीकार कर लिया। वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और उसे शेरों की मान में डाल दिया गया और परमेश्वर दानियल के प्रति विश्वास योग्य रहा। वहां उन भूखे शेरों से परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, यदि आप उससे प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर इस बात की गारंटी देता है कि वो आपको बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। हर एक खतरे, मुसीबत, दुख, बीमारियों, विरोधियों से परमेश्वर आपको बचाएगा। वो आपको सुरक्षित रखेगा। वो आपकी ढाल, आपका किला बनकर आपके साथ में रहेगा यदि आप उससे प्रेम रखेंगे और यदि आप विश्वास योग्य बने रहेंगे। तब परमेश्वर आपके जीवन में आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम जयश्री श्रियान है। मैं महाराष्ट्र सोलापुर से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे एग्जाम्स थे, मैंने प्रेयर टावर में फ़ोन किया, मेरे लिए प्रेयर हुई, मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए और मैं फर्स्ट क्लास में एग्ज़ाम में पास हुई हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया और ब्रदर मसीह, सिस्टर अमृता और उनके पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरे एकेडमी के लिए मैंने प्रेयर करवाई थी। मेरे क्लासेस भी बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। परमेश्वर की दया से एडमिशन से ना आ रहे हैं और सचमुच परमेश्वर ने मेरा जो जीवन है वो बदल दिया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर में रहती हूँ, सुबह शाम प्रेयर सुनती हूँ और वो प्रेयर के द्वारा मैं और मेरी पूरी फैमिली आशीषित हुई है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर, मसीह ब्रदर और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की हर एक समस्या से आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आप सिंहासन पर विराजमान है प्रभु, और हम सब हियाव के साथ प्रभु तेरे सिंहासन के समीप आते प्रभु, तुझसे विनती करने, तुझसे प्रार्थना करने प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करने, तेरे नाम की तारीफ, जय जयकार करने प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, सच में आप हमारे पिता हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, हमें प्रभु अपना प्रभु वारिस बनाया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। एक एक जन परमेश्वर प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है और हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, हर एक व्यक्ति को जो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उन्हें आशीष देते हैं प्रभु। उनके लाइफ में तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, तेरी भलाइयां, तेरे आश्चर्य कर्म, तेरा प्रेम इनके जीवनों में आए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने रात भर प्रभु अपने पंखों की आड़ में हम सबको सुरक्षित रखा, और धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए प्रभु कि प्रभु जी आप प्रभु अपने योजनाओं को प्रभु हमारे जीवनों में पूरा करते हैं। हम चाहते प्रभु इस दिन में प्रभु आप अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करें। हम प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, परिवारों को, बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जो भी हम सब के लिए भला है प्रभु पिता, वो आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा करें। एक एक जन को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु इस भाई, इस बहन को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके फैमिली मेंबर्स को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। तेरे लहू में हर एक को सुरक्षित करते पिता, तेरे स्वर्गदूतों के बाड़े में हर एक को सुरक्षित करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ कि आज के दिन में प्रभु अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरे, अपनी योजनाओं को पूरा करे प्रभु। हर एक खतरे, मुसीबतों से, हर एक नुकसान से, हर एक दुर्घटना से प्रभु इन्हें और इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित करे प्यारे खुदावन। प्रभु तेरा वचन कहते हैं मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। यदि आज ये भाई बहन घर से कहीं दूर जा रहे हैं प्रभु, या फिर ट्रैवल में है परमेश्वर, या फिर कहीं दूसरे प्लेस इन्हें जाना है प्रभु, तो तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो पिता। जब ये स्कूल और कॉलेजेस जाते प्रभु, इनके साथ में हो परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, आपका प्यार अगापे है प्रभु। और सच में मेरे पिता, आपने हमसे प्यार किया प्रभु, जब हम पापी ही थे
तब आपने हमसे प्यार किया प्रभु। इसलिए प्रभु आपके प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं है मेरे प्रभु, वरन ऐसा अगापे प्यार आपने किया। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक जन परमेश्वर तेरे प्रेम को समझने पाए। जिस प्रकार आज की सुंदर सुबह में आपने वचन से बातचीत किया पिता, तेरा वचन इस बात को कहता है कि हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जन जो इस समय प्रार्थना सुने प्रभु, वो तुझसे प्रेम रखने वाले हो सके पिता। प्रभु तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले हो सके पिता। और प्रभु जो तेरी आज्ञाएं हम सबको दी गई हैं प्रभु, उस आज्ञा को मानने वाले प्रभु हम हो सके परमेश्वर, क्योंकि प्रभु वही तुझसे प्रेम करता है प्रभु जो तेरी आज्ञाओं को मानता है। प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु तेरी आज्ञाओं को मानने में आगे बढ़ सके मेरे पिता, और प्रभु अपने प्यार को प्रभु तुझ में प्रकट कर सके परमेश्वर, की प्रभु तेरी आज्ञाओं को मानते प्रभु हम अपने प्यार को प्रभु तुझे प्रकट कर सके। हर एक जन प्रभु अपने जीवन में इसे इंप्लीमेंट कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि सच में जिस प्रकार प्रभु सद्रक, मेसक, अबेदनगो और प्रभु दानियल प्रभु तेरे प्रति विश्वास योग्य रहे, उसी प्रकार प्रभु ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग जो तुझ पर विश्वास करते पिता, जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु और तुझे जानते हैं, विश्वास योग्यता का जीवन प्रभु आप इन भाई बहनों को दे प्रभु। तेरे लिए, तेरे वचन के लिए ये विश्वास योग्य रहे प्रभु, अपने काम की जगह पर ये विश्वास योग्य रहे, अपने घर में, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में जहां कहीं भी आपने इन्हें नियुक्त किया है प्रभु, वहां ये विश्वास योग्यता का जीवन जी सके परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जो विश्वास योग्य रहता है परमेश्वर पिता, प्रभु आप उनकी रक्षा करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो कोई प्रभु आप पर विश्वास करता है और विश्वास योग्यता का जीवन जीता है प्रभु, तेरी सुरक्षा उनके साथ, उनके बच्चों के साथ में हो मेरे पिता, तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता तू अपने लोगों की रक्षा करता है जो तेरे लिए फेथफुल हैं, जो तुझ पर विश्वास करते, जो तुझ पर भरोसा करते पिता, प्रभु जो तेरे लिए विश्वास योग्य, तू उनकी रक्षा करता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, और मैं प्रार्थना करती प्रभु एक एक जन को पिता परमेश्वर आप खौफ खतरों से, हर एक नुकसान से, स्कैम से, फ्रॉड से, गलत कामों से, गलत दृष्टि से, हर प्रकार की दुष्ट की योजनाओं से इन्हें सुरक्षित करें प्रभु। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, दुष्ट के कार्य इनके जीवनों को छोड़कर जाएं यीशु के नाम से प्रभु। यदि कोई भी दुष्ट इन्हें परेशान कर रहा है, गड़बड़ियों को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, गलत कामों को, या फिर गलत बातों को प्रभु, या फिर गलत अभिलाषाओं को इनके अंदर उत्पन्न कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम इन बातों को नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। इस समय प्रभु जितने लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम से उनके कर्जे को हम उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक जरूरत को यीशु नासरी तेरे नाम से पूरी हो पिता। हम धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर तू अपने लोगों का प्रोवाइडर है, उनके लिए प्रबंध करता, उनकी जरूरतों को पूरा करता। मैं धन्यवाद करती हूँ इन भाई बहनों की जरूरतों को, इनके बच्चों की जरूरतों को आपने पूरा कर दिया, बिकॉज यू आर यहोवा यीरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह तू यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त यीशु के नाम से हम हर एक बीमारी से कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ। बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, हड्डियों की, मांसपेशियों की प्रॉब्लम से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद पिता, तूने इस भाई बहन के सारे रोगों को, बच्चों के सारे रोगों को, नौजवानों के सारे रोगों को नष्ट किया और आपने चंगा किया। तेरे लोग प्रभु एक अच्छे स्वास्थ्य में जिए, स्वस्थ शरीर आप इन्हें दे प्रभु, स्वस्थ आप इन्हें करे प्रभु। धन्यवाद करते पिता। आज जितने लोग मेंटली स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में है, यदि कोई भी बात प्रभु इन्हें बहुत ही ज्यादा तनाव दे रही है प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए प्रभु। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है, एक एक विनती पिता आपके आगे रखते हैं। धन्यवाद करते हैं इन भाई बहनों की, इन क्षेत्रों में जहां के लिए परेशान है प्रभु, वहां पर आप कार्य करें। इनके मन में अपनी शांति को दे, इनके परिवारों में अपनी शांति को दे, इनके रिश्तों में आप मेल मिलाप को दे और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जितने भाई बहनों का जन्मदिन है या फिर कुछ खुशियों के पल आज के दिन में इनके जीवन में है, आशीषित करें प्रभु जी, बढ़ोतरी दे प्रभु और दीर्घ आयु आप इन्हें दे प्रभु। और इनके लिए प्रभु जी ये नया साल जब आपने दिया, इस पूरे नए साल में प्रभु अपनी आशीषों में, अपनी बरकतों में, अच्छे स्वास्थ्य में आप चलाएं और तेरी इच्छा को ये पूरा कर सके पिता, तेरी आज्ञाओं में आगे बढ़ सके पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने हमसे बातचीत किया, आपने हमें 3 बातों को अपने वचन से सिखाया परमेश्वर पिता, कि प्रभु हम अपने प्यार को तुझे जता सके परमेश्वर,
विश्वास योग्य जीवन जी सके प्रभु, और तेरी सुरक्षा को अपने जीवन में देख सके। हाँ प्रभु, ऐसा ही हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते हैं, हर एक को आशीष देते हैं। जितनों ने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत करें प्रभु। इनकी कमाई पर बरकत हो, इनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो पिता, और ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।